दोस्तों कुछ देर पहले टीम वॉइस डेली ने अपने इस चैनल पर दुनिया के मोस्ट स्टूपिड क्रिमिनल्स पर एक वीडियो बनाई थी, जिसे आज की तारीख तक 22 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब किसी चीज में आपका ऐसा इंटरेस्ट हो और हम उस पर काम न करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पेशे खिदमत है बेवकूफ तरीन चोरों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन जब हम आपका इतना ख्याल करते हैं तो कुछ ख्याल आप भी हमारा रखो। वो इस तरह के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाओ। व्यूअर्स, अब तो लगभग हर बैंक की ब्रांच में सेल्फ बैंकिंग के लिए एटीएम्स लगा दी गई हैं, और ये वाकई बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लोग आते हैं, अपना कार्ड एंटर करते हैं, पिन कोड डालते हैं और एटीएम कुरकुरे करेंसी नोट्स निकालकर उन्हें पकड़ा देती है। मगर इस दुनिया में ऐसे भोले लोगों की कमी नहीं है जो ये समझते हैं कि एटीएम से नोट निकलवाना बहुत आसान है। कुछ ऐसा ही सोचकर ये बेवकूफ चोर बैंक के एटीएम बॉक्स के ऊपर मौजूद छोटे से सुराख के जरिए एटीएम के पीछे चला गया कि शायद एटीएम बैग से खुली होती है जिसमें बैंक वाले पैसे रख देते हैं। अब इस बेचारे की अकल ही नहीं, किस्मत भी फूटी थी कि ऐन उसी वक्त वहां पर कुछ लोग एटीएम से कैश निकलवाने के लिए आ गए। उन्होंने ठक ठक की आवाजें सुनी तो खोजने पर इस छोटे से सुराख से ये भाई साहब बरामद हुए। अब ये अंदर तो घुस गए थे, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और ये तब तक वहां पर फंसे रहे जब तक लोगों ने पुलिस को न बुला लिया और इसे अरेस्ट कर लिया गया। चाइना के इस चोर के जहन में शायद ये चल रहा था कि एटीएम के अंदर पैसे देने वाला कोई दरख्त है, तभी तो वो उसमें पानी डाल रहा था। और ऐसा इसने सिर्फ एक मशीन पर नहीं बल्कि काफी ज्यादा एटीएम मशीन पर जाकर किया कि हर मशीन पर पहले अपना कार्ड डालता था, जिससे तमाम जगहों पर इसकी अकाउंट डिटेल भी बैंक्स वालों को मिल गई। बस फिर उसी डिटेल के जरिए पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इस शख्स ने एटीएम मशीन में पानी डालने की अपनी इस हरकत की वजह से तकरीबन $22,000 का नुकसान करवाया, जिससे ये जेल में मजदूरी करने पर मिलने वाली तनख्वाह से पूरा करेगा। दुनिया भर में चोर अपने शिकार पर निगाह रखते हैं, और जो ही उन्हें जरा शक पड़ता है कि किसी घर में कोई मौजूद नहीं तो वो लॉक तोड़कर अंदर घुस आते हैं। ये चोरनी रास्ते पर चलते चलते कैसे कैजुअली एक घर के मेल बॉक्स में हाथ डालकर उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने फिर अचानक क्या हुआ कि फौरन दर्द से चिल्लाते हुए इसने हाथ बाहर निकाला और उसी हाथ को दबाते हुए वहां से भाग गई। अब अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि असल में इस चोरनी के साथ हुआ क्या, तो चलिए आपको घर के अंदर की फुटेज दिखाते हैं। अब बारी है बेवकूफों के सरताज कोलंबिया के इस चोर की कि जो सीवरेज लाइन के लोहे के ढक्कन को चुराने की कोशिश में था। अब इसमें भारी ढक्कन उठाने की ताकत तो थी, लेकिन दिमाग जरा कमजोर था, तभी तो ये उसी गटर में खुद जा गिरा। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ भी बहुत से स्टोर 24 घंटे खुले रहते हैं। गालिबन इंडोनेशिया का ये स्टोर भी कुछ ऐसा ही था कि जिस पर रात गए ड्यूटी देते हुए मालिक को नींद आ गई, और उसे नींद में खोया देखकर इस आदमी की नीयत खराब हो गई। सबसे पहले तो उसने काउंटर पर पड़ा हुआ कैश उठाया, और फिर ज्यादा के लालच में पूरा कैश ड्रॉर उठाने के चक्कर में था। मगर उसकी नाअहली देखिए कि वो सारा पैसों से भरा हुआ दराज उसके हाथ से गिर गया, जिसके शोर की वजह से मालिक की आंख खुल गई। बस फिर ये चोर वहां से दुम दबाकर भाग गया। पीछे पीछे दुकान मालिक भी 2 फुट लंबा खंजर निकाल कर गया कि शायद भागते चोर की लंगोटी ही हाथ लग जाए और कुछ न कुछ बचत हो जाए। और अब बारी है इस बेवकूफ चोर की, जो दरगाह के कैश बॉक्स से पैसे चुराने में इस कदर मगन था कि उसे मालूम ही नहीं कि पास खड़ा एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा है, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इतनी क्लियर वीडियो देखने के बाद तो यूं ही लगता है कि ये जरूर पकड़ा गया होगा। व्यूअर्स, हमारी कंट्रीज में जिस तरह मोस्टली मैनुअल गियर वाली गाड़ियां चलती हैं, तो वैसे ही बाहर के मुल्कों में लोगों के पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां हैं। इन ब्लैक और रेड कार्स में मौजूद चोर जब रोड पर चलती हुई एक गाड़ी रोककर मालिक को बाहर निकालते हैं और वो गाड़ी छीनकर भागने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो मैनुअल गियर वाली है, और हमें तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती। अब ये चोर कुछ देर तक तो गाड़ी भगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो आगे चलने की बजाय पीछे को आती है, और इस अहमद चोर की सारी कार्रवाई के दौरान ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इसे अरेस्ट कर लेती है।
वैसे सैल्यूट है इन मुल्कों की पुलिस को भी कि वो चंद मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। कमेंट करके सच सच बताना कि ऐसी वारदात अगर हमारे मुल्क में हुई होती तो पुलिस ऐसे वक्त पर पहुंचती। गालिबन इस चोर को भी गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती होगी, तभी तो वो एक ट्रक के पीछे लादी हुई साइकिल चुराने के चक्कर में है और इसके लिए वो खासे जतन भी करता है। जब ये ट्रक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है तो ये पीछे जाकर उस साइकिल को उठाने की कोशिश में होता है, मगर इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाने पर वो ट्रक फिर से चलने लगता है, लेकिन ये उसका पीछा नहीं छोड़ता। चंद किलोमीटर चलने के बाद जब गाड़ी दोबारा एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो ये फिर से अपनी कार्रवाई में लग गया, मगर लगता यूं है कि साइकिल का मालिक जानबूझकर उसके साथ मजाक कर रहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और एक मर्तबा फिर ट्रैफिक सिग्नल खुलने पर यह चोर जलील होकर रह गया। वैसे दोस्तों इस पूरी वीडियो में जो बात नोट करने की है कि इस चोर को कार्रवाई करते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी ने इसे रोका नहीं। वो तो गाड़ी के मालिक की किस्मत अच्छी थी कि जब भी वो चोर साइकिल चुराने के करीब होता तो ट्रैफिक सिग्नल खुल जाता था, और बाद में कार पर लगे कैमरे की फुटेज देखकर वो अपनी किस्मत और चोर की बेवकूफी और नाअहली पर जरूर हंसा होगा। जब भी कहीं जुर्म होता है तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। उनके स्केच बनाए जाते हैं कि शायद डाटा में किसी से उनका फेस मैच कर जाए, और कभी फिंगरप्रिंट स्कैन करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये लेजेंड जब इस बिल्डिंग में चोरी करने के लिए एंटर हुआ तो फौरी उसकी नजर सिक्योरिटी कैमरास पर पड़ी। वहीं से ये वापस मुड़ा और अपना फेस कवर करके दोबारा आया। उसके बाद अपने पार्टनर्स की मदद से ये मुंह छुपाकर कार्रवाई डालने में कामयाब तो हो गया और वहां से भाग निकला। मगर दोस्तों ये स्टूपिड चोर अपना आईडी कार्ड जेब में रखकर आया हुआ था, जो उस बिल्डिंग में कहीं गिर गया, और उसी आईडी कार्ड के थ्रू पुलिस इस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। अब बंदा इससे पूछे कि तू चोरी करने जा रहा है या फोन सिम निकलवाने या बैंक अकाउंट खुलवाने, कि जहां पर तेरा आईडी कार्ड देखकर ही काम किया जाएगा। रशिया में ये आदमी फर्नीचर की दुकान में टेबल और सोफे वगैरह देखने के लिए आया, लेकिन इसे फर्नीचर तो नहीं पसंद आया। वहाँ पर पड़ा हुआ एक लैपटॉप इसके दिल को भा गया, और जो ही वो उसे उठाकर भागने लगा तो उसे पता चला कि भैया उसके साथ किस्मत ने प्रैंक कर दिया है, क्योंकि वो लैपटॉप टेबल के साथ एक तार से बंधा हुआ था, और लैपटॉप तो छोड़िए एक तरफ, इस झटके से चोर भी जमीन पर गिर गया, और तब तक फर्नीचर स्टोर की एक सेल्स गर्ल ने इसे पकड़ लिया और भागने नहीं दिया। अरे दोस्तों आप कहां भाग रहे हो? वीडियो चाहे खत्म हो गई, लेकिन हमें लाइक कौन करेगा? और अगर ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलो। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।